अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था। और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि आज की वीडियो जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं होने वाली, बोरिंग होने वाली है। तो प्लीज़ एंड तक बेयर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक अच्छा मैसेज है। और तीसरी बात कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये जो एक टबू है ना, ये जो एक शाइनेस है लोगों के अंदर, लोग बात नहीं करते, शर्मिंदगी का एहसास होता है बात करते हुए, उस फीलिंग को मैं किसी न किसी हद तक, लोगों की उस फीलिंग को किसी न किसी हद तक कम करना चाहता हूँ। ख़त्म तो नहीं मैं कर सकता, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी कम से कम उन लोगों को तो मैसेज मिल जाएगा ना। तो पिछले एक दो दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं अपने आप को बड़ा फोर्स करके व्लॉग्स बना रहा था। आज नहीं बना मेरे से, तो मैंने कहा चले बैठ के बात कर लेते हैं। आज बात करूंगा डिप्रेशन के ऊपर, एंग्जाइटी के ऊपर, और मेरे साथ क्या हुआ और क्या होता है उसके ऊपर बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट पे आपको हिट कर सकता है। आप एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में बैठे हुए हो और ये तब भी आपको हिट कर सकता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बात कर रहा हूँ। मुझे कब हिट किया था? आई वॉज सिटिंग विद माई फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े पार्क में बैठा हुआ था। मेरे दोस्त की शादी की तैयारी हो रही थी, वो टेंट वगैरह लग रहे थे और हम बैठ के इंतजामात देख रहे थे। और उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि ये एंग्जाइटी क्या होती है, पैनिक अटैक क्या होता है। तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। फ़ोन पे बात करते करते मेरे सामने एक और दोस्त खड़ा था, मैंने उसको फ़ोन पकड़वाया, क्योंकि मेरा जो फ़ोन पे दोस्त था उसने कहा यार मेरी ना उससे बात करा दो। मैंने उसको फ़ोन पकड़ा दिया। जैसे ही मैंने उसको फ़ोन पकड़ाया, एक अजीब सी फीलिंग जो है ना, मतलब पेट से उठी है, घबराहट सी आप कह लें, या एक सेंसेशन सी मेरे स्टमक से जो है ना वो ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है, मेरे सीने में आई है। सीने में मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हुई है, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी को आग लग गई है। उसके बाद एकदम से जब वो सीने से ऊपर यहाँ तक पहुंची है ना फीलिंग, पूरे उसने इसको कवर कर लिया पूरे, तो फिर मेरी हार्ट बीट जो है ना वो शूट अप कर गई। और मेरा हार्ट इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे कोई परिंदा पर मार रहा होता है। उस टाइम बस मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, मैं उठा जल्दी से कुर्सी से और वॉक करना शुरू कर दी। उस वक्त तक जो फीलिंग थी वो मेरे यहाँ तक पहुंच चुकी थी और मुझे चोकिंग फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रहा। मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था, मैं तेज़ तेज़ चल रहा था, और मेरा जो ब्रेन है ना वो थॉट्स में था। समझ नहीं आ रही थी मेरे ब्रेन को कि ये क्या हो रहा है। ब्रेन कह रहा था कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, डू समथिंग, डू समथिंग। मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या करूं। फिर वो जो सेंसेशन है वो यहाँ तक चढ़ गई मेरे दिमाग को। मेरे कंधे, मेरे बाजू, मेरी टांगें नम हो गई, कीड़ियां दौड़ना शुरू हो गई, बिल्कुल जान निकल गई बाजुओं से और टांगों से। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ लोग चीख मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। बस वो फिर हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उन्होंने ईसीजी किया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल एंड द डॉक्टर सेड इट वाज अ पैनिक अटैक। वो पहला दिन था जब मुझे पता चला कि पैनिक अटैक भी कोई चीज़ होती है। तो बताने का मकसद ये है कि ये कहीं भी, कहीं पे भी आपको हिट कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सैड मोमेंट हो तो ये आपको हिट करेगा। हैप्पीएस्ट मोमेंट, आपकी लाइफ का कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा तब भी आपको हिट कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ना कोई रीज़न नहीं चाहिए होता होने के लिए। ये कभी भी हो सकता है। कुछ डिप्रेशन होते हैं जो रीज़न की वजह से होते हैं, बट मोस्टली जो है ना वो उसका कोई रीज़न नहीं होता। अब मुझे जब भी पैनिक अटैक हुआ, अब तो मतलब कुछ टाइम गुजर गया, पैनिक अटैक, फुल ब्लोन पैनिक अटैक हुए हुए काफ़ी अरसा हो गया। मुझे जो बेसिकली एंग्जाइटी है वो फिजिकल एंग्जाइटी है। आप लोगों के सिम्टम्स मेरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। हर इंसान की इलनेस के अकॉर्डिंगली उसके सिम्टम्स होते हैं। अब मेरे जो सिम्टम्स हैं वो फिजिकल सिम्टम्स हैं, लाइक बॉडी एक्स, पैल्पिटेशंस जैसे दिल का तेज धड़कना, हाथों और पैरों पे पसीने आना, बाजुओं का, टांगों का नम हो जाना, माथे पे पसीना आ जाना, ऐसे लगना कि चक्कर आ रहे हैं, ऐसे लगना कि गिर जाऊंगा। ये डिफरेंट फीलिंग्स है। लेकिन जब फुल ब्लोन पैनिक अटैक होता है ना, तो ये फीलिंग्स इकट्ठी हो जाती हैं। अगर मैं इजीली आपको समझा सकूं तो एक हार्ट अटैक वाली फीलिंग होती है ऑलमोस्ट 98 to 99%। तो ये बगैर रीज़न के आ जाता है। बंदा सोचता है कि यार मैंने क्या किया ऐसा, ये क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, फिर इसके फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं। इसके फिजिकल इफेक्ट आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं।
आपकी आइज़ को इफेक्ट कर देते हैं। ये ऐनक नीचे करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं, ये एंग्जाइटी की वजह से। हालांकि मेरी नींद अच्छी है, मुझे जब नींद आती है तो बहुत गहरी नींद आती है, लेकिन फिर भी ये हल्के पड़े हुए हैं मेरे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। अच्छा, एक बात आपको मैं बताना भूल गया कि आई वॉज डायग्नोस्ड, जो डॉक्टर ने मुझे डायग्नोज किया था वो था जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, और उसके साथ पैनिक अटैक्स थे। पैनिक अटैक्स भी जो होते हैं वो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, और मेरे जो पैनिक अटैक्स हैं वो आउट ऑफ द ब्लू मून होते हैं। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, बट मोस्टली आउट ऑफ द ब्लू मून होता है, कोई रीज़न नहीं होता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि सैडनेस और डिप्रेशन, एंग्जाइटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक इंसान 10 घंटे के लिए सैड हो सकता है, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए सैड हो सकता है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है। बट डिप्रेशन इज समथिंग एल्स। इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज एन इलनेस। पहले भी मैंने कहा कि लोग शर्म के मारे बात नहीं करते, और ये जो डिजीज़ है ये 15 साल से लेके 25 साल की एज जो है, ये जो 10 साल है, इसमें सबसे ज़्यादा हिट करती है। 80 to 85% ये डिजीज़ 15 साल से 25 साल के जो लड़के लड़कियां हैं उनको सबसे ज़्यादा हिट करती है। 25 साल के बाद जो है फिर इसकी रेशो जो है वो कम हो जाती है, लेकिन इट कैन हिट यू एट एनी एज। ऐसा नहीं होता कि ये आपको हिट नहीं कर सकता, किसी भी एज में आपको हिट कर सकता। अच्छा, फिर फिजिकल इफेक्ट्स के बाद सुसाइडल थॉट्स आती हैं कि यार मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। वो क्यों आती हैं? क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इतना होता है कि इंसान को कोई और सूरत नज़र नहीं आ रही होती इससे निकलने की, इसलिए वो ये सोचता है कि यार मैं ये रास्ता इख्तियार कर लूँ, इससे जान छूट जाए। क्योंकि वो इतने तरीके आजमा चुका होता है, वो जब नहीं ठीक हो रहा होता तो फिर वो लास्ट जो रिजॉर्ट होता है ना, आखिरी जो थॉट होती है ना, उसमें फिर वो ये सोचता है या सोचती है कि यार मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, इस अजियत से मैं निकल जाऊँ। लेकिन ये हराम है। एक सच्चे मुसलमान को जब सुसाइडल थॉट आती है तो उसको साथ में ये भी ख्याल ज़रूर आता है कि ये हराम है, अल्लाह ने इसको हराम करार दिया, और वही ख्याल जो है हमें वो चीज़ करने से रोक देता है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता। लोग समझते नहीं हैं कि भाई ये क्या हो रहा है आपके साथ। और मैं ये अगर आपको बताऊँ ना कि एक अगर इंसान को डिप्रेशन है और वो ये कहता है कि मुझे डिप्रेशन है और डिप्रेशन की वजह से मैं नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकता, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, तो ये मत सोचिएगा कि वो बहाना बना रहा है या बहाना बना रही है। लोग शर्माते हैं, बात नहीं करते, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। सबसे मेन पॉइंट, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते। आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी मस्ट है, उसके बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। ठीक होना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड टू क्योर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो पॉइंट क्या है? डिले ना करें, जल्दी से जल्दी किसी भी साइकोलॉजिस्ट से प्रोफेशनल हेल्प, किसी भी साइकाइट्रिस्ट से, डॉक्टर के पास जाएं और प्रोफेशनल हेल्प लें। अगला पॉइंट ये है कि प्लीज़ डू नॉट गेट एडिक्टेड टू पिल्स। डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं, उनकी आदत मत बनाइए। और मैं आपको कहूँगा कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, पहले डिस्कस कीजिए, वो आपको दवाइयाँ नहीं देंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को क्योर करने में बहुत हेल्प करती है। ज़रूरी नहीं कि आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, दवाइयों के बगैर भी आप ठीक हो सकते हैं। मुझे जब फर्स्ट पैनिक अटैक हुआ था, उन्होंने मेरे ज़बान के नीचे पिल रख दी थी क्योंकि उनको शक हो रहा था कि शायद हार्ट अटैक है। उसके बाद फिर जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे ज़ैनिक्स दी, वो मैंने 2 दिन ली, उसके बाद मैंने छोड़ दी। आई वॉज इन माई अर्ली 20s, तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, मैंने वॉक स्टार्ट कर दी, मैंने बहुत सारी ऐसी डाइट में अपनी चेंजेस लेके आया जिससे मेरी तकरीबन एंग्जाइटी जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। अगर आप इस एज ब्रैकेट में हैं ना, 20s वाली एज ब्रैकेट में, तो आप एक्सरसाइज से और अपनी डाइट से अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं विद प्रोफेशनल हेल्प। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, आप में मोटिवेशन कम होती जाएगी, आपको पिल्स की आदत पड़ती जाएगी। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी और पिल स्टार्ट कर ली, और जिस तरह एज बढ़ती गई, नाउ आई एम 38, अब मेरी मोटिवेशन कम है उस लिहाज से, जब मैं अर्ली 20s में था उस वक्त मैंने कर लिया, अभी मैं पिल्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो आई शुड मोटिवेट माई सेल्फ। सेल्फ लव क्यों कहते हैं जी? बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने आप से प्यार करना चाहिए और मुझे वॉक स्टार्ट करनी चाहिए। चूँकि मुझे फ़िज़िकल सिम्टम्स हैं, पैल्पिटेशन है और फिज़िकल सिम्टम्स हैं, बॉडी एक्स होती हैं एंग्जाइटी की वजह से, बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, लेकिन मैं वॉक कर सकता हूँ, अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो कैसे होगा? मोटिवेशन से होगा। कोई ना कोई मुझे मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी। बहुत ऑयली चीज़ें, बहुत घी वाली चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट,
इन चीज़ों को अवॉइड करें, सिगरेट को अवॉइड करें और प्लीज़ 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 ड्रग्स ना लें। मोस्टली जो डिप्रेशन का शिकार लोग होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि ड्रग्स लेने से उनको सुकून मिलता है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रग्स जो है वो हराम है। इस्लाम में ड्रग्स हराम है, आप नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि साइंस प्रूव कर चुकी है कि ड्रग से डिप्रेशन और एंग्जाइटी ठीक नहीं हो सकते बल्कि वर्स हो जाते हैं। वक्ती तौर पे वो आपको नम कर देती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपको अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। आप अपनी अर्ली 20s में ही बूढ़े हो जाते हो, सिर्फ किसकी वजह से? ड्रग्स की वजह से। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही ड्रग्स जो है ना वो हराम करार नहीं दी, उसकी कोई वजह है। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें और से नो टू ड्रग्स। आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के नज़दीक हों, अल्लाह से मांगें, अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं। हाँ, एंग्जाइटी नहीं ख़त्म होती बिकॉज इट्स एन इलनेस, डिप्रेशन नहीं ख़त्म होता बिकॉज इट्स एन इलनेस, ये हमें मानना पड़ेगा, लेकिन नमाज में सुकून है। मतलब जितना आप स्पिरिचुअलिटी के करीब जाएंगे, अल्लाह के करीब जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। और यकीन करें कि मैं हर नमाज में जो दुआ मांगता हूँ ना, नमाज के अंदर ही पढ़ते पढ़ते ही मैं एंड में जो है वो दुआ मांग लेता हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह ताला प्लीज़ अब इसको ख़त्म कर दे, मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत से गुनाह किए हैं, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। अगर मेरे से कोई गुनाह हुआ है मुझे माफ़ कर दें, अगर मेरी आजमाइश है मुझे माफ़ कर दें। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं आपकी सज़ा या आपकी आजमाइश जो है वो बर्दाश्त कर सकूँ। तो अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करता हूँ, उनमें से एक दुआ ये भी करता हूँ कि या अल्लाह ताला मुझे सेहत अता फ़रमा, मुझे तंदुरुस्ती अता फ़रमा और मुझे इस गंदी चीज़ से किसी तरह निकाल दे या अल्लाह। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका कोई भी रिलीजन है, आप स्पिरिचुअलिटी के करीब जाएँ। आई एम ए मुस्लिम, मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह से मांगिए, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह के आगे रोएं। मैं बहुत रोता हूँ अल्लाह के आगे, कभी कभी बहुत रोना आ जाता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुनेगा। तो एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलिए, आप खुल के बयान करें कि क्या चल रहा है आपके अंदर। बहुत से लोग होंगे आपकी हेल्प करना चाहेंगे, बट आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। उनको ये समझना पड़ेगा कि वो हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके साथ रह के आपको चीयर अप कर सकते हैं और आपको ये कह सकते हैं कि ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा। तो जिसको होता है ना ये, उससे कभी ये पूछा ना करें कि ये तुम्हें क्यों हो रहा है, ये तुम्हें कैसे हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी कोई वजह नहीं होती, बिकॉज इट्स एन इलनेस। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कोई डिप्रेशन का शिकार है या एंग्जाइटी का शिकार है, तो प्लीज़ उनको ऐसे ट्रीट करें कि वो बीमार है। जैसे किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है ना, इसी तरह ये भी एक इलनेस है, तो इसको एक्सेप्ट करें एज एन इलनेस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।